बिहार जमीन सर्वे स्व घोषणा आवेदन की अंतिम तिथि, क्या कहा भू राजस्व विभाग के सचिव ने। नमस्कार, आप सभी का पूनम एक प्रेरणा में स्वागत है। बिहार भूमि सर्वे क्रम के अंतर्गत आइए जानते हैं कि बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण को लेकर क्या नई जानकारी साझा की है। स्व घोषणा प्रपत्र 2 आखिर कब तक भरा जा सकता है। इस संदर्भ में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री जय सिंह ने बताया कि सर्वे का उद्देश्य किसी की जमीन को लेना नहीं है, बल्कि कागजात को सही करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्व घोषणा पत्र के लिए कोई समय सीमा नहीं है और इसे ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होने के बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री जय सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। सरकार जमीन मालिकों के हित में कई बड़े कदम उठाने जा रही है। बिहार सरकार ने फिर से साफ किया है कि 2024 में होने वाले भूमि सर्वेक्षण में किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री जय सिंह ने बताया कि सर्वे का मकसद जमीन के कागजों को दुरुस्त करना है ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे बिना किसी डर के स्व घोषणा पत्र भरें। बहुत से लोग इस सर्वे को लेकर डरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि उनकी जमीन चली जाएगी। इस बारे में श्री जय सिंह ने कहा कि अगर किसी का किसी जमीन पर कानूनी कब्जा है तो उसे कोई नहीं हटा सकता। सर्वे का मकसद सिर्फ कागजों को दुरुस्त करना है ताकि बाद में विवाद की स्थिति न बने। स्व घोषणा पत्र भरने को लेकर भी आम लोगों में भ्रम है। कई लोग इसके लिए अलग अलग दस्तावेज जुटा रहे हैं, जिसकी वजह से अंचल और अभिलेखागारों में काफी भीड़ उमड़ रही है। इस बारे में स्पष्ट करते हुए सचिव ने कहा कि स्व घोषणा पत्र हाथ से भी भरा जा सकता है और अभी किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। दस्तावेजों की आवश्यकता बाद में पड़ेगी, जिसके लिए लोगों के पास 6 से 7 महीने का समय होगा। उन्होंने बताया कि अगर किसी को जमीन से जुड़े दस्तावेज चाहिए तो वे ऑनलाइन भी प्राप्त किए जा सकते हैं। स्व घोषणा पत्र जमा करने की कोई समय सीमा नहीं है। लोग 1-2 महीने में इसे जमा करवा सकते हैं। जो लोग राज्य या देश के बाहर रहते हैं वे इसे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। बहुत से लोग जुबानी समझौते के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री करते हैं। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर ऐसे लोगों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सचिव जी ने स्पष्ट किया कि अगर किसी की जमीन पर शांतिपूर्ण कब्जा है तो सर्वे के दौरान उसे रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। श्री जय सिंह ने लोगों से अपील की कि वे सरकार द्वारा दी जा रही जानकारी पर ध्यान दें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री जय सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे लोगों को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। सरकार जमीन मालिकों के सभी हितों का ख्याल रख रही है। लोग इसे सकारात्मक रूप में देखें और सर्वेक्षण की प्रक्रिया में आगे आकर भाग लें। उन्होंने बताया कि सरकार राज्य में किसी की जमीन लेने नहीं जा रही है। सर्वेक्षण का मकसद मात्र दस्तावेजों का सृजन करना है। भूमि सर्वेक्षण से मात्र 2 कागज बनते हैं, एक खतियान और दूसरा नक्शा। श्री जय सिंह ने बताया कि इस आधार पर हम तत्काल किसी को उसकी जमीन से बेदखल नहीं करने जा रहे हैं। जमीन से बेदखल करने का तरीका अलग होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल जो सर्वेक्षण चल रहा है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने कहा कि लोग इसलिए संशय में हैं कि उनके पास भूमि के पर्याप्त कागज नहीं हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बिना डरे सर्वे की प्रक्रिया में भाग ले। श्री जय सिंह ने कहा कि अभी सर्वेक्षण की प्रक्रिया में 3 बार सुनवाई होनी है। अगर शुरुआती दौर में कोई दिक्कत होती भी है, आपके पास कागजात की कमी है या गलती से आपकी जमीन पर किसी दूसरे ने दावा कर दिया है, तो ये सारी चीजें इसमें ही खुल जाएंगी।
श्री जय सिंह ने यह भी कहा कि अभी सर्वेक्षण का जो काम चल रहा है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, फिर उसकी सुनवाई होगी। इस सर्वेक्षण में कई तरीके की सुनवाई के अवसर मिलेंगे। ऐसे में अगर आपके पास कागजात नहीं है तो भी बिल्कुल घबराना नहीं है। बिहार सरकार किसी की जमीन नहीं लेने जा रही है। इस सर्वे का मकसद किसी की जमीन हड़पना नहीं, बल्कि कागज अपडेट करना है। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की नई और रोचक जानकारी को लेकर हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।